हाँ भाई जी, नमस्ते। क्या हालचाल। आज बहुत खास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं। वो आपके दिल के बहुत ही नजदीक होगा। और आज मैं बात करूंगा बेरोजगारी। आज मैं बात करूंगा बेरोजगारी पे। बेरोजगारी। ठीक है। एक्चुअली ये होनी चाहिए रोज बेगारी। लेकिन इन्होंने, हिंदी वाला जो बनाने वाला है ना, उसने गलत बनाया। बे को पहले आ ले आया और रोज को बाद में ले गया। ये होनी चाहिए रोज बेगारी। तो इसको डिफाइन आप कैसे करोगे इकोनॉमिक्स में? बेरोजगारी को कैसे डिफाइन करोगे? मैं इसमें ना पूरा आपको डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा। बेरोजगारी क्या होती है, किस तरह की बेरोजगारी होती है, और इसको कैसे मेजर किया जाता है, जो करंट डेली स्टेटस है ना, करंट वीकली स्टेटस है, ये सब वगैरह वगैरह। ये जो आपको फिर ना फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमिक्स की बहुत बढ़िया भारी भारी किताब जब आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, तो मतलब ऐसे हलवा लगेगा, हलवा टाइप है एकदम। ठीक है। देखो, बेरोजगारी वो है जब कोई आदमी और औरत और थर्ड जेंडर, मतलब कोई इंसान काम ढूंढता है, काम ढूंढता है, और जो उनका वेज का डिमांड होता है, जो वेज बोले तो सैलरी वेज या तनख्वाह, तनख्वाह का डिमांड जो मार्केट जो है, मार्केट प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा मांग रहे हैं। अभी मान लो नरेगा में 100 रुपए, 150 रुपए चल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बोल रहा है मैं तो नरेगा में काम करूंगा लेकिन 500 रुपए लूंगा, वैसा वाला आदमी नहीं। ऐसा वाला आदमी जो काम ढूंढ रहा है, और जो मार्केट रेट चल रही है, मार्केट रेट चल रही है किसकी? मजदूरी की। मजदूरी की जो मार्केट रेट है, उसी के ऊपर काम करने के लिए तैयार भी है। वो आदमी क्या है, उसी पे काम करने को तैयार है। लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। इसको कहते हैं क्या? बेरोजगारी। ये है सही डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी की। ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि आप काम नहीं ढूंढ रहे हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने ग्रेजुएशन के बाद मुखर्जी नगर जब आए, तब से आपने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए। ठीक है। आपने पीएचडी कर ली इग्नू से। उसके बाद बहुत सारे कोचिंग में आप जा रहे हैं, आप काम नहीं ढूंढ रहे हैं। और फिर लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, बोलो कुछ नहीं भाई मैं तो बेरोजगार हूँ। नहीं, गलत। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से आप बेरोजगार नहीं है। आप मुखर्जी नगर के बाबा जरूर हैं, लेकिन आप बेरोजगार नहीं है। ठीक है। आप बाबा हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स डेफिनेशन है ना, उसके हिसाब से आप फिट नहीं बैठते हैं। इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? जब आप काम ढूंढते हो और आपको मार्केट रेट के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है, इसका मतलब बेरोजगारी है। और मैंने जो कहा, क्या वो सही है? मुखर्जी नगर में आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो क्या आप बेरोजगार हो? मतलब आप मान लो बैंक पीओ या आईएएस की तैयारी कर रही हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, हैं? आप सेम रेट मांग रहे हो, आपको ज्यादा थोड़े मांग रहे हो कि आप बैंक पीओ बन जाओगे तो आपको डबल चाहिए जो एसबीआई वाले को मिलती है। नहीं मांग रहे हो, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप बेरोजगार हो। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करना ही एक अपने आप में एक सबूत है कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये एक बेरोजगारी का सबूत है। हाँ, लर्निंग मतलब एजुकेशन एक अलग चीज है। आप मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर में कुछ एजुकेशन एजुकेशन लेते नहीं है। मतलब अपने फेसबुक पेज में आप ऐसे मत लिख देना कि मैं 1 साल का डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा इन जनरल स्टडीज प्रिपरेशन फ्रॉम कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज या जनरल स्टडीज, या फिर वाजीराम एंड सिंघम, ऐसे इंस्टीट्यूट से लिख लेते हैं ना कुछ कुछ लोग फेसबुक पे। लेकिन वो सब वैलिड नहीं है। चलो कम बैक टू दी कंसेप्ट नाउ। अभी देखो कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म देखनी है, वो है लेबर फोर्स। LABOR, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या हुआ? आपको लगता होगा लेबर फोर्स मतलब लेबर जो मजदूरी करता है, अ, जो रेत इधर से उधर उठा के डालता है, एकदम गरीब सा दिखता है, वो लेबर होता है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको रखो साइड में। ठीक है। और अब मेरे को सुनो। इसका मतलब होता है लेबर फोर्स का कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक कार्य में लगा हुआ है, आर्थिक कार्य मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक कार्य को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, या या आर्थिक कार्य ढूंढ रहा है, आर्थिक कार्य आका ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को
लेबर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये समझ लेना लेबर फोर्स का मतलब। लेबर फोर्स में हर वो इंसान है जो आर्थिक कार्य कर रहा है या आर्थिक कार्य ढूंढ रहा है। एक्चुअली आप एम्प्लॉयड आदमी के डेफिनेशन देखो ना, एम्प्लॉयड आदमी या औरत, तो कोई बोल दे कि मैं एम्प्लॉयड हूं, मैं तो जॉब लग गई, मजा आ गया, कैसे बोलोगे आप कि कोई एम्प्लॉयड है? सिंपली कि मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक कार्य में एंगेज्ड है, तभी तो एम्प्लॉयड है। पर इकोनॉमी तो उसी को एम्प्लॉयड मानती है। आप पता लगा दिन भर सुबह से शाम घर पे बैठे हो, आलू को एकदम फ्राई मार के कुछ बना रहे हो, चोखा बना रहे हो, फिर अपनी कला दिखा रहे हो, माइक्रोवेव ओवन से पिज्जा बना रहे हो, ये नहीं चलता है, ये सब काम में नहीं आता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है ये सिर्फ आपका पेट भरने का ऐसे फालतू का एक्टिविटी है। इकोनॉमी में हम कंसिडर नहीं करते उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलो तो लेबर फोर्स समझ में आया। सारे लोग जो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोग लेबर फोर्स में आते हैं। एम्प्लॉयड तो जो लोग काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड कौन हुए? मैंने जस्ट पहले अभी बताया था कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, सिंपल। अभी हमने देखा लेबर फोर्स, देखा लेबर फोर्स। ज्यादा स्लो तो नहीं हूं या तेज तो नहीं हूं, बता देना। अब एक दूसरा टर्म देखते हैं, वर्क फोर्स। कौन सा? वर्क फोर्स। ये क्या होता है वर्क फोर्स? वर्क फोर्स कुछ नहीं है, जितने लोग एम्प्लॉयड थे ना लेबर फोर्स के अंदर, वही वर्क फोर्स है। मतलब जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एट ए गिवन टाइम, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी एंगेज्ड है, काम कर रहे हैं, वही वहां की वर्क फोर्स है, वही वहां की वर्क फोर्स है। ठीक है, अरे हमने देखा था ना लेबर फोर्स दो टाइप से देखा था लेबर फोर्स को। लेबर फोर्स क्या थी? लेबर फोर्स एक तो एम्प्लॉयड है ना, एक एम्प्लॉयड मतलब जिनको काम मिला हुआ है, एक जो काम ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किस पे? प्रिवेलिंग वेजेस पे, मतलब उसी तनख्वाह पे जो ये है ना एम्प्लॉयड, यही आपका वर्क फोर्स हो गया। ठीक है, तो अब आपको कोई पूछा जाए कि वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, तो आप वर्क फोर्स का फॉर्मूला निकालो, देखे जरा। वर्क फोर्स इज इक्वल टू ये लेबर फोर्स है ना, लेबर फोर्स, और इसमें से ये घटा दोगे माइनस जो काम ढूंढ रहे हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड। हो गया कि नहीं हो गया भाई? यही तो होता है, ऐसे तो फॉर्मूले निकलते हैं। इसको गणित बोल देते हैं, फिर डरा देते हैं आपको कि गणित बड़ी डिफिकल्ट है। तो किसी भी कंट्री के लिए आप देखते हो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहीं लिखा होता है, क्या है ये जितना बड़ा होता है उतना ही उस कंट्री की करंट कंडीशन के लिए अच्छा होता है। ये होता क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? मतलब टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मतलब जीरो से पूरा नहीं, टोटल पॉपुलेशन जो काम कर सकती है, जो काम कर सकती है, जो काम कर सकती है वो, और उसका भाग दिया जाता है किसमें? जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं और जो ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं प्लस जो काम ढूंढ रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मतलब इसको वापस ऐसे लिखोगे इनको टेक्निकल टर्म में, तो ये क्या हो गया? पहले वाले ये हो गया वर्क फोर्स है ना, वर्क फोर्स प्लस ये लोग कौन? अनएम्प्लॉयड है ना, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन जो काम कर सकती है। अब कौन काम कर सकता है? क्या 12 साल का बच्चा काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना भाई, इलीगल भी और कर भी नहीं सकता काम। इसलिए आप मोस्ट कंट्रीज में देखोगे 15 से 64 साल की उम्र के लोग, उम्र की पॉपुलेशन हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ की पॉपुलेशन 15 से 64। अब आप बोल दोगे सर इंडिया में तो आजकल नया लॉ आया है और उस लॉ के हिसाब से बैन करने वाले हैं कुछ कुछ कामों में, ओनली हैजार्डस कामों में बैन है ही ऑलरेडी। देखो ये सब ठीक है, अच्छी बात है, वो मैंने लेबर उसमें उसमें वीडियो बनाया ना जो चाइल्ड लेबर में, उसमें ये बताया भी। लेकिन आईएलओ ना ये डेफिनेशन मानता है कि इतने लोग ऐसे इस दुनिया की रियलिटी को लेते हुए 15 से 64 साल के लोग काम कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका फॉर्मूला ये है, लिख लेना, याद कर लेना। इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल में, मेल में और टोटल, ये तीनों चीज देख लेते हैं है ना। ये तो है 30%, लगभग 30% है, 30.3% है। और ये है 83%, 83% मेल, और ओवरऑल है 57.7%, 57.7% ओवरऑल है। ये मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कर रहा हूँ।
आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझ गए हैं, मेरे रिपीट करने से बोरिंग लग रहा है आपको, तो ये वीडियो बंद करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। फाउंडेशन के सीरीज के वीडियो है, एडवांस वीडियोस में बनाऊंगा, तब आप आ जाना। अब देखो, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में 57.7% है, यानी पूरी पॉपुलेशन 15 से 64 साल की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 57.7% लोग या तो एम्प्लॉयड हैं, या तो काम कर रहे हैं, या तो काम कर रहे हैं, या फिर काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इस देश में यानी लेबर का कोई कमी नहीं है। ये कितना हुआ 57%? 2011 का डाटा है ये। तो 2011 की पॉपुलेशन क्या थी? 15 से 64%। देखता हूं मैं डेटा में। देखो, ये 122 करोड़ थी। 122 करोड़ का 64.4% जो है वो पॉपुलेशन है अपनी 15 से 64 में। तो ये आ गई, ये पॉपुलेशन 78 करोड़ पॉपुलेशन है अपनी, 78.5 करोड़। तो 78.5 करोड़, 78.5 करोड़, ये तो पॉपुलेशन है इस ग्रुप में। और इसका कितना परसेंट? 57.7% लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो कितना हो गया वो? पिंक कलर लेते हैं, पिंक कलर लेके देखो कितना हुआ इसका। 57.7 कैसे लगाएंगे? 0.577, क्या आ गया? नहीं, मिस्टेक हो गई। ये आया 45 करोड़, 45.3 करोड़, यानी 45.3 करोड़ इंडिया में या तो काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये है, या फिर काम ढूंढ रहे हैं। ये याद रख लेना। तो समझ में आया? ये सब चीजें अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, ये वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस और इनके बारे में। आप फेसबुक पे अगर हो तो पेज लाइक कर दो, रोज अपडेट देता रहता हूँ मैं। facebook.com/ias.toss। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो आपको रोज वीडियोस कुछ न कुछ ज्ञान मिलता रहेगा फ्री में। चलो, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम है। होप यू एंजॉयड इट, और कुछ लर्न भी किया होगा।